नमस्कार, मैं प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आए हुए हैं श्री चित्रकूट रामलीला समिति में और यहाँ पे आज के दिन रामलीला शुरू की जा रही है। कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी स्थल है जहाँ पे, जो कि काशी में बहुत ही सालों से चली आ रही है। ये परंपरा है, लगभग 400 साल से भी अधिक यहाँ पे रामलीला की जा रही है, जो कि बहुत ही पुरानी सभ्यता रही है, परंपरा रही है, जो कि अभी भी निर्वहन की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले भगवान श्री राम की मुकुट पूजन की जाती है, इसके बाद उनका जो राज्याभिषेक की तैयारी की जाती है, इसके बाद जो माता कैकेयी उनको वनवास का आज्ञा देती है, इससे ही ये जो रामलीला है शुरुआत होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी इस परंपरा का निर्वहन की जाती है। इस जो यहाँ पे जो रामलीला की जाती है, सबसे पहले भगवान गौरी और गणेश जी का पूजा किया जाता है और इसके बाद ही यहाँ पे रामलीला शुरू की जाती है। तो अभी इस रामलीला में शामिल हुई है, जो कि लगभग 22 दिनों तक चलेगा। और कहा जाता है कि जो रामलीला है, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के परम मित्र जो कि जिनका नाम था मेघादास जी, उनके द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई थी। तो अभी इस रामलीला में आइए, रामलीला में आकर भगवान जो राम है उनकी लीलाएँ देखिए, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे दर्शाया जाता है। हमारा नाम मुकुंद उपाध्याय है। हम चित्रकूट रामलीला समिति के लीला व्यवस्थापक हैं। यहाँ पे जो रामलीला की जा रही है, कितने साल पुराना रामलीला है? ये 481 वर्ष पुरानी रामलीला है। संवत 1600 में इस रामलीला का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी के परम मित्र नारायण दास उर्फ मेघा भगत ने इस रामलीला को प्रारंभ कराया। रोज मेघा भगत जी अपने योग बल से जाया करते थे अयोध्या राम की लीला देखने। एक दिन वो बीमार पड़ गए, अस्वस्थ हो गए, वो जा नहीं पाए। तो उनको बड़ा मन में दुख हुआ कि हम लीला नहीं देख पा रहे हैं। तो भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि तुम काशी में चित्रकूट नामक स्थान से रामलीला शुरू करो, मैं उसी जगह आपको दर्शन दूंगा। और भरत मिलाप के दिन नाट्यमुनि का जो विश्वविख्यात भरत मिलाप है, इसीलिए विश्वविख्यात है कि उसी दिन भगवान श्री राम का दर्शन उसी नाट्यमुनि के चौतरे पर श्री मेघा भगत को मिला और उन्होंने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। तब से ये मान्यता है कि चारों भाई ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव इंद्र सूर्य चंद्र सारे देवता भरत मिलाप की लीला देखने आते हैं। और इसका कई बार प्रमाण आया। हम 1978 से हम इस लीला से जुड़े हैं और हमारा परिवार 4 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। विगत 200 साल के पूर्व मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे परदादा पंडित गणेश भगवान दत्त, मेरे दादा पंडित उमा दत्त, मेरे पिता पंडित भोलानाथ उपाध्याय, मैं और हमारे बाद हमारे सुपुत्र अभिनव उपाध्याय। और उसके बाद देख लीजिए हमारे परिवार की 6ठी पीढ़ी में बैठी है। 2 चीज़ें यहाँ हैं। इस रामलीला का श्रृंगार करने वाला परिवार भी 6 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, 6 पीढ़ी से। और रामायण करने वाला भी 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी जुड़ा हुआ है। इसलिए जुड़ा कि इसको हम रामलीला नहीं मानते, इसको हम 22 दिन का अनुष्ठान मान करके रामलीला करते कि मेरा अनुष्ठान है, 22 दिन हम कहीं नहीं जा सकते इस रामलीला को छोड़ करके। आज मुकुट पूजा की लीला है।
हमारी रामलीला में राम विवाह, धनुष यज्ञ, फुलवारी, नारद, वो इन नहीं होता, क्योंकि तुलसीदास के रामायण में था। इस रामलीला का आधारभूत ही वाल्मीकि रामायण है, और वाल्मीकि रामायण का एक एक श्लोक ऐसा है, शुरुआती श्लोक, प्रारंभिक श्लोक, जिस श्लोक में पूरी वाल्मीकि रामायण है। एक श्लोक में आदौ राम तपो वनाधिगमनं हत्वा मृगकांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात रावण कुंभकर्णहरणं एतद्धि रामायणम। इसी श्लोक में पूरी रामायण है। उसी आधार पर आज मुकुट पूजन के बाद कल से राज्याभिषेक का आयोजन होगा। उसी समय कैकेयी जो है भगवान के लिए वन मांगती है, क्योंकि तुलसीदास जी के रामायण लिखने से पूर्व की लीला है ये। रामायण संवत 1631 में लिखाया, ये लीला संवत 1600 से शुरू हुई। क्योंकि तुलसीदास इस रामलीला के प्रेरणा स्रोत थे, इसलिए आगे चल करके यहाँ रामायण रामचरित मानस पे हो गया। लेकिन आधार हमारा इस मकान का, रामलीला का जो फाउंडेशन है, वो आज भी वाल्मीकि रामायण है। कई बार ऐसा हुआ, भरत मिलाप के पूर्व 10 मिनट 5 मिनट पूर्व भयानक बरसात, भयानक बदली, अंधेरा छा गया, लेकिन जो भगवान राम भगवान के चौतरे पर चढ़ते हैं भरत मिलाप के, न जाने कहाँ से सूर्य नारायण प्रकट हो गए। इस रामलीला का यही है। 6 टन का ये रथ है, 6 टन का रथ, नंगे पांव, कंधे भरे करके यादव बंधु 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर लेके आते हैं लाटीमुनि से अयोध्या तक। जहाँ आप खड़ी हैं, ये अयोध्या भवन चित्रकूट रामलीला का है। हमारे यहाँ 2 चीज़ की बड़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, एक मर्यादा और दूसरी परंपरा। परंपरा और मर्यादाओं का संगम है इस रामलीला में। देखिए, जो बाजा बजाता है, जो पटाखा छोड़ता है हमारे यहाँ, वो भी 4 पीढ़ी से है, वो भी 100, 150, 200 साल से है, मुसलमान है, मुस्लिम है। 150 साल 200 साल से वो यहाँ बाजा बजाता है। काशी के गंगा जमुनी संस्कृति की ये प्रतिनिधि लीला है, और ये लीला नहीं होता। देखिए, हमारे यहाँ लीला कभी स्थगित नहीं होता, चाहे बरसात हो, चाहे वज्र पड़े। वज्र बरसात, इतने पानी में खड़े होकर के हम लोग रामलीला की है, लेकिन रामलीला हमारे यहाँ कभी स्थगित नहीं होती। इसलिए कि हम लोग लीला करने आते हैं, और इसको 22 दिन जो हमारा श्रृंगार करता है श्रृंगारिया, संजय गुजराती श्रृंगारिया हमारे यहाँ के हैं, श्रृंगार करके सबसे पहले जहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार करता है, सबसे पहले भगवान को माथा टेक करके तुलसी लेता है कि जहाँ भगवान का सर पर मुकुट चढ़ा, तहाँ ईश्वर आ जाता है। और हमारे यहाँ 12 वर्ष से अधिक के बच्चे नहीं बनते। वेद पाठी ब्राह्मण परिवार के, शुद्ध शाकाहारी, लहसुन प्याज भी नहीं, शाकाहारी में लहसुन प्याज नहीं आता, ऐसे ब्राह्मण बनते हैं, इनका चयन किया जाता है। आज भगवान राम यहाँ संकल्प करेंगे, मानव जन्म कल्याणार्थम, मानव जन्म के कल्याण के लिए लीला हम करने जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। 1860 की बात है, वरुणा नदी के किनारे लंका दहन की लीला चल रही थी, और मैक फर्सन वाराणसी गजेटियर में अंग्रेज सरकार ने लिखा है, पढ़ लीजिएगा। मैक फर्सन नाम का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। शाम को वो घोड़े से मॉर्निंग वॉक कर रहा था, देखा भीड़ लगा तो रुक गया। लोगों से पूछा ये कैसी भीड़ है, तो उतर के गया, पूछा क्या हो रहा है, तो बोला ये रामलीला हो रही है। कहे कौन सी लीला हो रही है, क्या लंका दहन की लीला है। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थोड़ा जानकार भी था हिंदू धर्म का, कहा लंका दहन की लीला, लंका दहन की लीला में तो हनुमान समुद्र लांग गए थे, क्या तुम्हारा ये मानु रूपी हनुमान ये वरुणा लांघेगा। उस समय वरुणा नदी की चौड़ाई 36 हाथ थी, 36 हाथ, ये नहीं ये
और जो पंडित गंगाराम भट्ट जो उस समय हनुमान बने थे, उनका चेहरा तिरमिला लाल हो गया और भगवान से आज्ञा लेकर तुलसी गाए, जय श्री राम कहे और एक छलांग में नदी के उस पार हो गए। उनको लगा कि कोई हमको उठा कर वह कर दिया, भयभीत हुए, गिर गए और उनके प्राण पखेरु हो गए, उड़ गए। आज भी उनका चेहरा, उनका वस्त्र, उनकी सारी चीज़ें दुर्ग चंडी में चित्रकूट रामलीला समिति का जो भवन है उसमें आज भी सुरक्षित है। जो हमारे यहाँ हनुमान बनते हैं पहले उनका पूजा करके तब हनुमान की चेहरा उठाते हैं। उसी समय अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों ने एक गजट करके गए कि भरत मिलाप की लीला का संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व सरकार की होगी, जो आज परंपरागत चलती आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।